हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 5 का हमारा प्रवेश, जिसमें चल रहा है चैप्टर 15 ए जर्नी। कंप्लीट चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया, अपने हिसाब से पूरी समझाने की कोशिश की है। आज की क्लास में इसकी कराने वाले हैं एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास प्रश्न। आपको वहां से भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं क्या है इसकी एक्सरसाइज में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्यूअल्स आर यूज टू ड्राइव ए व्हीकल। किसी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए कौन से फ्यूअल यानी ईंधन, फ्यूअल का मतलब होता है ईंधन, टू ड्राइव मीन्स चलाना, व्हीकल मीन्स वाहन, आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है। विच मीन्स कौन से, कौन सा ईंधन किसी वाहन को चलाने में प्रयोग किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो भी वाहन है वो तीन प्रकार के ईंधन से अभी चलते हैं। तो आप लिखेंगे पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी आर यूज टू ड्राइव ए व्हीकल। इसके जवाब में आप लिखेंगे विच की जगह केवल लिखना। आगे यहाँ इतना कंप्लीट पूरा इतना ही रहेगा। इससे पहले आपको क्या लिखना, आपको जवाब लिखना सीखिएगा। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। इससे पहले आप विच की जगह आप ये लिखेंगे पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी फ्यूअल्स आर यूज टू ड्राइव ए व्हीकल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये जवाब हो गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम अराइजिंग, कि क्या समस्याएं उठेंगी या सामने आएंगी विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की संख्या बढ़ने पर। जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं इनकी संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप देखो जल्दी में कहीं जा रहे होंगे तो आप जाम में फंसे रहेंगे, ये आप तेज चल नहीं पाएंगे, ये भी समस्या है। लेकिन जो मेन मेन प्रॉब्लम है वो क्या होंगी, एयर पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा और एक्सीडेंट बढ़ेंगे। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से तो पूरा का पूरा लिखेंगे आप। भाट आर को आप छोड़ दीजिएगा, इतना छोड़ते हुए द प्रॉब्लम, जवाब में लिखेंगे द प्रॉब्लम आर अराइजिंग विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड आर। यहाँ पर आप लिखेंगे ये आर उठा के यहाँ ले आएंगे आर। उसके बाद आप लिखेंगे एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड एक्सीडेंट। ये मुख्य तीन समस्याएं हैं। एक बार फिर आप इसका जवाब सुन सकते हैं। The problems arising with the increasing number of vehicles on the road are air pollution, noise pollution and accident। मतलब ध्वनि प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा और एक्सीडेंट की संख्या बढ़ेगी। तो ये आपके दूसरे वाले सवाल का जवाब हो जाएगा। थर्ड, तीसरा सी जवाब, सी क्वेश्चन क्या है कि सजेस्ट सम ऑफ मेजर्स टू ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है किसी चीज पर काबू पाना। सजेस्ट सम मेजर्स यानी आप कुछ सुझाव दीजिएगा। सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना। द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो वाहनों की संख्या आज की डेट में इतनी तेजी से बढ़ रही है, इस पर काबू पैसे कैसे पाया जाए कि वाहन कम बढ़े। तो आप इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, यहाँ से द मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स आर। आप यहाँ पे लिखेंगे आर, इस जगह पर आर लिखेंगे और आर के बाद आप अपना जवाब क्या लिखेंगे। ये जितना हमने ये अंडरलाइन ये कलर्ड किया है इतना पूरा लिखने के बाद आप लिखेंगे आर। फिर लिखेंगे आप पीपल शुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक बसेस, ट्रेन्स एंड मेट्रो। कहने मतलब ये है कि जो सरकारी गाड़ियां जितनी चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, बसें चल रही हैं, मेट्रो चल रही है, आप इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो एक तरीके से वाहनों की संख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। या अगर आपके बाहर पास भी कोई वाहन है तो आप उसको किसी को मतलब सजेस्ट कर सकते हैं देने के लिए, उसको किराए पे दे दें या उसके मांगने पर उसे दे सकते हैं। तो एक ये भी पॉइंट उसमें आ जाता है कि हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो इसके जवाब एक बार फिर सुन लीजिएगा। द मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स आर पीपल शुड प्रीफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइक बसेस, ट्रेन्स एंड मेट्रोस। ये इसका जवाब हो जाएगा। तो ये तीन क्वेश्चन थे, इनके हमने जवाब करा दिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि बिलो आर द पिक्चर ऑफ द सम व्हीकल्स, कुछ वाहनों के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। राइट देयर नेम एंड टेल हाउ दे आर यूजफुल टू अस। राइट देयर नेम, आप उनके नाम लिखिएगा
और एंड टेल, और बताइएगा कि वे हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। जो वाहन यहाँ पर दिए गए हैं इनके नाम बताइएगा और ये भी आपको बताना है कि ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। जैसे नंबर 1 पर है एक मेल्स व्हीकल्स। मेल व्हीकल्स मतलब होता है ये, मतलब डाकयान होता है, इसमें हमारे लेटर जाते हैं या जो भी आपने पार्सल किया है जो भी वो किया था, इसका आप लिख देंगे आप यहाँ पर, इसका नाम जो यहाँ लिखा वही आप लिख देंगे मेल व्हीकल, मेल व्हीकल। और इसका काम क्या है? इसका काम है टू डिलीवर लेटर्स। इसके काम में लिख देंगे टू डिलीवर लेटर्स, टू डिलीवर लेटर्स, लेटर्स, टू डिलीवर लेटर्स यानी चिट्ठियां देना। उसके बाद है हमारा स्कूल बस। इसका नाम है स्कूल बस, तो आप यहाँ लिख देंगे स्कूल बस। स्कूल बस का काम है क्या है? मतलब स्टूडेंट को स्कूल को पहुंचाना, टू रीच स्टूडेंट टू द स्कूल, या टू डिलीवर स्टूडेंट भी लिख सकते, लेकिन आप डिलीवर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, तो आप केवल लिख लें फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के काम में आती है, यानी स्टूडेंट इस पर बैठ के समय से स्कूल पहुंचते हैं। उसके बाद है एम्बुलेंस। इस गाड़ी का नाम लिखेंगे आप एम्बुलेंस, ठीक है। फॉर किन के लिए होती है? फॉर पेशेंट, मरीजों के लिए। उसके बाद जो गाड़ी लिखी हुई इधर है आपकी, ये फायर ब्रिगेड। इसका नाम आप लिख देंगे फायर ब्रिगेड, यानी आग बुझाने वाली गाड़ी, फायर ब्रिगेड। और इसका यूज क्या होता है? टू ब्लू आउट फायर, आग बुझाना, टू ब्लू आउट फायर, आग बुझाना। और यहाँ पर है पुलिस, यानी पुलिस जीप लिख सकते हैं आप, पुलिस की कार या पुलिस कार, पुलिस जीप या पुलिस कार। फॉर कैचिंग थीफ, चोर पकड़ने के लिए, फॉर कैचिंग, CATCHING, थीफ, यानी चोरों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन योर सिटी। कहने मतलब है आप जहां रहते हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है। तो पेट्रोल तो लगभग अपने हम जहां पर रह रहे हैं वहां 106, 106 रुपये, और डीजल की कीमत लगभग है 100 रुपये। ये आप लिख देंगे। विच फ्यूल इज यूज इन स्कूटर, स्कूटर में कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो आप लिख देंगे पेट्रोल। स्कूटर या मोटरसाइकिल में पेट्रोल का यूज किया जाता है। वाई द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ क्यों रही हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजिंग बिकॉज द रेट ऑफ पेट्रोलियम इंक्रीजिंग इन ग्लोबल मार्केट, यानी वैश्विक बाजार में जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हमें भी ये महंगे मिलते हैं। तो जवाब में आप यहाँ से लिखेंगे द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीजिंग बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंग इन ग्लोबल मार्केटिंग, यानी वर्ल्ड मार्केट भी कह सकते हैं, वैश्विक बाजार में इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये उसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच पेट्रोल एंड डीजल इज यूज्ड इन योर होम एंड फॉर व्हाट पर्पस। अब आपके घर पर कितनी पेट्रोल और डीजल यूज हो जाती है, किस पर्पज से होती है, ये आप अपना स्वयं लिखेंगे। मान ली हो सकता है आपके घर पर कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं होती हो, होती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए होती है? या तो खेती करने के लिए, पंप चलाते होंगे, इंजन चलाते होंगे आप सिंचाई करने के लिए, या जब कहीं जाते होंगे तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते होंगे, तो उसके यूज में आप लिख देंगे फॉर फार्मिंग एंड फॉर गो आउट टू द सिटी, यानी कहीं बाहर जाने के लिए या फार्मिंग के लिए हम ये फ्यूल का यूज करते हैं। तो इसके जवाब में आप ये लिख देंगे कि इसमें कितना कहा गया, हाउ मच कितना यूज कर लेते हैं। तो डीजल इज यूज इन योर होम फॉर व्हाट पर्पस, मतलब किस उद्देश्य से और कितना कर लेते हैं। जैसे आप जैसे कहीं जाते ही नहीं है बहुत कम, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं, 1 लीटर भी हो सकता है, 10 लीटर भी खर्च हो सकता है, 5 लीटर भी हो सकता है। तो आप इसमें केवल ये लिख दें फॉर फार्मिंग एंड गो आउट फॉर द सिटी। हाउ कैन यू मेक पीपल अवेयर फॉर यूज ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, मतलब आप लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। अवेयर का मतलब होता है लोगों को जागरूक करना, पेट्रोल और डीजल के बारे में लोगों को जागरूक करना। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं चौराहे पर रेड लाइट है तो हम गाड़ी तो बंद किए खड़े हैं लेकिन उसका इंजन चालू है,
तब आपको ये अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है कि आप जब तक 1 मिनट या 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े हैं तब तक आप अपना इंजन बंद करें। तो इससे क्या होता है, एक तो पेट्रोल की बचत होगी और हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, वो दोनों मतलब थोड़े रिड्यूस होंगे, कम होंगे। तो ये आप उसको उनको समझा सकते हैं। टू स्टॉप देयर इंजन एट स्टॉप या रेड लाइट्स, ये इसके जवाब में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 में हमसे ये कहा जा रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू गो फ्रॉम योर होम टू द प्लेसेस शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। कुछ चित्र नीचे दिए गए, इसमें ये कहा गया है आप अपने घर से कहाँ कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया देखिएगा, एक तो स्कूल दिया गया, घर हमारा ये है, तो सबसे पहले अपने घर से हम स्कूल जाना पसंद करेंगे, आप इसमें स्कूल लिख देंगे। फिर एक गार्डन है, हम गार्डन समय मिलने पर हम गार्डन में भी जाना पसंद करेंगे। अगर हमारे पास पड़ोस में कहीं मेला लगा हुआ है तो मेला फेयर में भी जाना यूज पसंद करेंगे। और कहीं पर दुकान लगी हुई है किसी ठेले वाले की तो हम वहाँ भी जाना पसंद करेंगे। ये सभी ऐसी जगह हैं जहाँ हम जाना पसंद करेंगे, लेकिन समय समय पर। तो इसमें लिख देंगे स्कूल, इसमें लिख देंगे गार्डन यानी बाग बगीचा, और फेयर यानी मेला, और शॉप हम किसी दुकान पर भी जाना पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सबसे पहले स्कूल जाएंगे उसके बाद समय निकलेगा तो इन जगहों पर भी हम जाना पसंद करेंगे। तो ये क्वेश्चन था 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, आस्क योर एल्डर्स व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर यूज्ड बाय देम 40 years एगो फ्रॉम टुडे। आज से 40 साल पहले कि यातायात के कौन से साधन प्रयोग किए जाते हैं, यानी कहीं आने जाने के लिए हमारे पास क्या साधन थे जिनका यूज किया जाता था। वर द सेम मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, देन यूज्ड दैट आर यूज नाउ एडेज, आजकल जो यूज किए जा रहे क्या वही आज से 40 साल पहले भी यूज किए जाते थे। तो ऐसा नहीं, आज से 40 साल पहले लगभग ज़्यादातर किसका यूज होता था, ऑक्स कार्ट यानी बैलगाड़ी, ऑक्स कार्ट एंड हॉर्स कार्ट, इनका यूज ज़्यादा होता था। जो व्हीकल आज के समय में दिखाई दे रहे हैं वो 40 साल पहले नहीं थे। और लास्ट क्वेश्चन है, नाउ यू गैस व्हाट टाइप ऑफ द व्हीकल्स विल बी यूज टू ट्रांसपोर्टेशन आफ्टर 25 years फ्रॉम नाउ। आज से 25 साल बाद कौन से वाहन का यूज ज़्यादा हो रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्ट, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है यानी सामान को लाने ले जाने आने जाने दोनों ही मान लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा होगा तो या तो सीएनजी से चलने वाले वाहन ज़्यादातर होंगे, और सबसे नंबर 1 पर होगी ट्रेन, क्योंकि और सवारियों के लिए बहुत भीड़ हो चुकी होगी आज से 25 साल बाद। तो ट्रेन का सबसे ज़्यादा यूज होगा, और वो भी जो वाहन भी होंगे वो सीएनजी से चलने वाले हुआ करेंगे। तो अपने हिसाब से हमने आपको ये एक्सरसाइज भी कराने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। और ये चैप्टर 15 हो जाता है कंप्लीट विद एक्सरसाइज। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।